हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक हैं, अपने अपने घरों में शाद आबाद हैं। आई विश कैसा ही हो। आज का जो टॉपिक है वो येस और नो पर है। आप अपने सवाल को सोचिएगा और फिर हम उसका आंसर देखेंगे कि वो होगा या नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से एनर्जी है और फिर ये भी देखेंगे कि कब तक हो सकता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पर पाइल्स बनाएंगे। यहाँ पे चॉइसेस रख देते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आपने एक स्टोन चूज़ करना है अपने क्वेश्चन के बेस पे। अगर आपके जहन में 2 क्वेश्चंस हैं तो आप फिर क्या करेंगे कि पहले एक के लिए चूज़ करेंगे, एक के बारे में सोचें और उसको चूज़ कर लें, उसकी ऑप्शन, और उसको वॉच कर लें। उसके बाद वापस आएँ, फिर दूसरा ऑप्शन जो बाकी बचेंगे उन ऑप्शंस में से अपना दूसरे क्वेश्चन को चूज़ कीजिएगा। एक वक्त में 2 क्वेश्चन चूज़ मत करें, उससे एनर्जीज मिक्स हो जाती हैं। देखते हैं क्या होता है, येस और नो। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे। आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी पिकअप आयल टाइमलेस वीडियोस की, उसको ज्वाइन कर लें, उसको देखें। उसमें बहुत सी वीडियोस आपको पिकअप आयल वाली मिल जाएंगी टाइमलेस। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4 कि आप लोगों की जो सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है उसकी एनर्जी देखते हैं। सिचुएशन, अच्छा जी, ये जो सिचुएशन है आप लोगों की, इसका होगी नहीं होगी, यस और नो, यस और नो। और कब तक हो जाएगी अगर होती है तो। एडवाइस, ठीक है जी। अगर आपने अभी तक फाइल चूज़ नहीं की है तो आप वीडियो को पॉज करें और फिर चूज़ कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। जितनी रेजोनेट हो एनर्जीज उतनी रखिए, जो रेजोनेट नहीं होती उसे छोड़ दें। ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट। ग्रुप नंबर 1 से शुरू करेंगे। टाइम है, हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन लोगों ने ये पर्पल हार्ट पिक किया था, उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दें, शेयर भी कर दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, आप उन्हें भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आपको काफ़ी गाइडेंस मिल सकती है। लेट्स सी। 9 ऑफ कॉइंस, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। चलिए मैं लिख लूँ कि मैंने किस बात के लिए कार्ड्स उठाए थे। ओके जी।
सबसे पहले 9 ऑफ कॉइंस के साथ आपकी जो एनर्जी सिचुएशन बेसिस की बात करते हैं कि आपकी जो सिचुएशन जिस पे आपने क्वेश्चन किया, ये जॉब हो सकती है, आपकी कुछ शॉपिंग वॉपिंग, पैसे शैसे, आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी इंडिपेंडेंस, ये आपकी सेल्फ से है कि आप जो चाह रहे हो, आपका जो स्टैंडर्ड है, या जो आप जिस स्टैंडर्ड पे पहुंचना चाह रहे हो, कि आप उसमें कामयाब हो जाओगे या नहीं हो जाओगे। ये इस बेस पे कुछ क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, जायदाद के मसाइल हो सकते हैं, जॉब के हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये एनर्जी काफ़ी इंडिपेंडेंट और फोकस्ड किस्म की है, और शुक्रगुजारी आपके अंदर होनी चाहिए। मैं आपको ये बात ज़रूर कहूँगी, शुक्रगुजारी अपने अंदर रखिएगा। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, इस एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगी पोटेंशियल है कि आपके मसले का हल निकल आएगा। यस है कि आपका जो भी मसला है उसका हल निकलेगा। मगर इसके साथ साथ मैं कुछ ख़ास आपको बात बोल दूँ, वो बात ये है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, किसी पावरफुल पर्सन की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी अथॉरिटेटिव पर्सन की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर लियो साइन का पर्सन हो उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और दूसरा ये कि आपको जो है ये एनर्जी ये भी इंडिकेट करती है कि आप अकेले ये कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप अपने मामलात के लिए, और मोहब्बत चाहत से चलना है, ये बात जहन में रखें। यहाँ पे बहुत चांसेस हैं यस के आपके मामलात, मगर किसी दूसरे पे भी डिपेंड कर रहा है ये सिचुएशन। तो थोड़ा सा फेवरिज्म, थोड़ा सा साथ किसी का हो तो आपके मामलात हल हो सकते हैं। आप कब तक हो सकते हैं इसकी बात करें तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ये कैंसर साइन है। तो कैंसर सीज़न में चांसेस हैं कि आपके मामलात हल हो जाएंगे। ठीक है, कैंसर पीरियड जो आता है जुलाई में होता है, तो ये जुलाई और जून के लास्ट डेज़ होते हैं जुलाई, तो मुमकिन है कि ये उन दिनों में हो जाए मामलात आपके हल। ठीक है, और ये भी चांसेस हैं अगर जब भी ये हुए हल, ये मुमकिन है कि उन्हीं दिनों में हल होंगे। अगर उन दिनों में ना ये हल हुए तो फिर उससे नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे। मगर ये कैंसर सीज़न की एनर्जी आई है कि कब तक हल होंगे, लियो एंड कैंसर एनर्जी। तो ये 2 स्टार साइंस हैं। जून के एंड से लेके जुलाई और अगस्त, ये दिनों में आप उम्मीद रखें आपके काम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपके लिए एडवाइस यही है कि टेंशन ना लें। कुछ मामलात में आपने बहुत इनपुट किया है, बहुत एनर्जी लगाई है, डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा देखा है, इन्वेस्ट बहुत किया है, हाथ धो के पीछे पड़े रहे हो, बट अब आपके लिए यही है कि आप इस चीज़ को रिलीज़ करें। आपको थोड़े मामलात कुछ ऐसे हैं जो यूज़लेस एफर्ट्स थी, अब आपको बंद करना होगा। जो आपको चीज़ें सर्व नहीं करती उनको छोड़ दें, उनसे पीछे हटें, ब्लॉक करें या उनसे निकलने की कोशिश करें, और स्ट्रेस ना लें, बल्कि जो स्ट्रेस ले लिया अब उसको रिलीज़ करते हुए नई सिचुएशन को डेवलप करने की कोशिश कीजिएगा। कभी कभी ये भी होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम राइट पर्सन को चूज़ नहीं कर रहे, हमें कोई और पर्सन की ज़रूरत है। ठीक है, या किसी और सिचुएशन की ज़रूरत होती है, तो आपको उस तरह से किसी और सिचुएशन को देखना चाहिए या किसी और पर्सन को देखना चाहिए अपने मोटिव को पूरा करने के लिए। सो दैट्स व्हाट ओवरऑल, होपफुली कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट करे। यहाँ पे स्टार साइंस की बात करें तो विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो एंड कैंसर स्टार साइंस आए थे। वार्म बेस्ट विशेस, टेक केयर, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, जिन लोगों ने ये पिंक क्यूट सा हार्ट पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे आपकी सिचुएशन, और 7 ऑफ कॉइंस के साथ है, एंड देन विल इट हैपन और नॉट, द मैजिशियन, when will, and what you should do. The magician, 7 of coins, knight of swords and 6 of wands. So यहाँ पर Virgo, Taurus and Capricorn, Gemini, Virgo and Gemini, and Aries, Leo, Sagittarius energies हैं, especially Leo.
सो सबसे पहले आपकी बात करते हैं 7 ऑफ कॉइंस की। आप किसी मामले पे बहुत वेट किए हुए हो, आपने बहुत इन्वेस्ट किया अपनी तरफ से और आप अभी स्टिल वेटिंग पर हो, आपको रिस्पॉन्स की बहुत उम्मीद है। बज़ाहिर तो आप बहुत पुरसुकून हो, मगर अंदर आपके बेचैनी लगी है। ज़ाहिर सी बात है, वेट करना आसान नहीं होता। तो आप जो चाह रहे हो, जो आपने इन्वेस्ट किया या जिसके बारे में आपने एफर्ट की, स्टिल अभी उसमें ऐसी सिचुएशन है जैसे कि वेट रहेगा, डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन है कि या तो किसी और पर डिपेंड कर रहा है कि उसका रिजल्ट निकल कर आपके हाथ में दे, या फिर आपको यूनिवर्स की तरफ वेट करना पड़ा है कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ करे। तो यहाँ पे स्लो प्रोग्रेस आपकी सिचुएशन में चल रही है और आप वेट पर हो या इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, समथिंग लाइक दैट। अगर आपने इन्वेस्टमेंट अभी करनी है तो कुछ मामलात में अपनी एनर्जीज बेस पे कुछ भी एनर्जीज हो सकती हैं, किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट हो गई, कोई एफर्ट आपने लगानी है तो फिर ये उसकी एनर्जी है। सो आपके लिए जो है यहाँ पर जो आंसर आया है कि आपका काम होगा या नहीं होगा, तो ये ऐसा काम है जिसमें दो दो हाथ इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब कि एक तरफ से मैनिपुलेशन, एक तरफ से मैनिफेस्टेशन। एक तरफ से यूनिवर्स खुद बहुत मौके दे और दूसरी तरफ से हम खुद अपनी तरफ से मौके बनाएं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये काम आपका हो जाएगा, ठीक है। सो मैनिफेस्टेशन और मैनिपुलेशन दोनों हैं। कम्युनिकेशन बेस्ट टूल है। आपने अपनी तरफ से फुली एफर्ट की है और यहाँ पर जो सोर्सेज हैं, एनर्जीज़ हैं, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। सो एनर्जीज़ बहुत सुपर डुपर हिट टाइप ऑफ हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आपका काम जो है हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब हम बात करें नाइट ऑफ सोर्ड्स की कि कब तक हो सकता है, नाइट ऑफ सोर्ड्स अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी है, बहुत सडन आती है, बहुत क्विक आती है और बंदे का मुंह खुला का खुला रह जाता है जब आती है। तो ये बिल्कुल सडन होती है। तो ये जेमिनाई सीज़न है। तो नॉर्मली जेमिनाई सीज़न तो अब शुरू होने वाला है, तो मुमकिन है कि ये जेमिनाई सीज़न में ये चीज़ हो जाए। अगर ये जेमिनाई सीज़न में ना हुई तब भी मैं आपको ये कहूँगी कि ये वाटर एयर साइन सीजन्स जो होते हैं उनके दरमियान में कभी भी हो सकती है। लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस, बट स्पेशली लिब्रा जेमिनाई एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो मुमकिन है कि ये जेमिनाई सीज़न में हो जाए। तो आगे है बहरहाल आपकी एनर्जी में एक ख़ास बात यह है कि कम्युनिकेशन ज़रूर होनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। बातचीत से और हाथ पैर चलाने से ये मामलात हल होंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके लिए एडवाइस में आई है। थोड़ा सा आप जो है ना कॉन्फिडेंस रखें और प्राउडनेस से थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। जो आप काम कर रही हैं, जिसमें आपने अपनी मेहनत लगाई है, बहुत मुमकिन है कि आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इंडिकेट करती है सक्सेस को। तो आप बस अपनी सक्सेस को इंजॉय करें, फ्रूट्स ऑफ लाइफ को इंजॉय करें। आपके जो भी आपके सामने मौजूद हैं फ्रूट्स ऑफ लाइफ, और आप अगर किसी के साथ हैंडल करते हो तो कॉन्फिडेंस के साथ हैंडलिंग सिचुएशन रखें। और अगर आपको किसी तक अप्रोच करना है तभी कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच कर सकते हैं आप लोग। लोगों के साथ आपका कांटेक्ट होना आपका अच्छा होना चाहिए, पब्लिक इमेज अच्छी होनी चाहिए। लोग आपसे गाइडेंस लेते हैं, एडवाइस लेते हैं या आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपकी एफर्ट का जो फल है आपको मिल रहा है सक्सेसफुली, तो इसको इंजॉय करें और अच्छे से लोगों के साथ ट्रीट करें, मैं यही कहूँगी आपको। तो आपकी वेल नोननेस जो है उसमें इजाफा हो रहा है और आप जिस काम में लगे हुए थे या जिसमें आपने एफर्ट लगाई थी, मुझे तो ऐसा लगता है आपको उसकी फल मिलेंगे और आप उसको खाओ। आपकी एडवाइस ही यही है। समहाउ जो भी अचीवमेंट आपके पास हैं, आप गेन कर चुकी हो, उसको इंजॉय करें। दैट्स व्हाट ओवरऑल। होपफुली कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट करे तो वेल एंड गुड। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय। हेलो ऑप्शन नंबर 3, जिन लोगों ने ये ग्रीन स्टोन पिक किया था, हम देखते हैं आपकी सिचुएशन और आपकी एनर्जी। होपफुली कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा, ठीक है जी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा पिकअप आयल पिकटेक टाइमलेस वीडियोस का, उसे वॉच कर लें। उसमें बहुत सी गाइडेंस है, मगर वो मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट है। सो आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। लेट्स सी आपके लिए नाइट ऑफ कॉइंस,
पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस। सो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एंड सजिटेरियस एनर्जी अगेन। सो ये स्टार साइंस आए हैं। आपकी सिचुएशन में ऐसे जैसे प्रोग्रेस है मगर स्लो है। आपकी या तो ये कम्युनिकेशन, किसी के साथ कनेक्शन, अपॉर्चुनिटी बेस पे सिचुएशन है जो आप चाह रहे हो कि कोई ऑफ़र लगे या अप्रोच करें, कम्युनिकेशन में आए या फिर इम्प्रूवमेंट आए, समथिंग लाइक दैट। मगर आप लोगों की सिचुएशन में थोड़ा सा ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और स्लो प्रोग्रेस चल रही है, या कह लो कि डिलेज बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा सोच के मामलात आगे ग्रोथ करते हैं, मगर ग्रोथ है, मगर ये बिल्कुल ऐसे जैसे कछुए की चाल में होती है, कुछ खास नहीं है। समहाउ यहाँ पे ऑनेस्टी भी नज़र आती है। अगर आप किसी पर्सन से हैंडल कर रहे हो तो यहाँ ऑनेस्टी है यहाँ पे, मगर ये एक क्रिटिकल सिचुएशन है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, या वो इंसान जिसके लिए आपने ये देखा है वो डोमिनेटिंग है, या वो जो सिचुएशन है वो ही बहुत देर लेती है प्रोग्रेस करने में। सो समहाउ आपके लिए जब हम बात करते हैं कि आपका काम होगा या नहीं होगा, तो आपका काम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये कोई मैसेज हो सकता है, ये कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये फन फ्लर्ट हो सकता है, ये कुछ भी है, मगर इसमें ये चांसेस हैं कि आपका काम हो सकता है। स्पॉन्टेनिटी है, शॉकिंग वे में हो रहा है। और मगर इसके साथ साथ ये भी मैं बात बता दूं कि ये बहुत ग्रोथ वाली एनर्जी नहीं है। इसको मैं ये नहीं कहती कि बहुत ग्रोथ होगी, बहुत फले फूलेगा मामला, ऐसे फ़िलहाल तो कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा जी, ये कितने अरसे में हो सकता है? एस ऑफ कप्स है, सो ये 1-1.5 हफ्ते में अगर हो जाए तो हो जाए, या 1 महीने में हो जाए तो हो जाए। ठीक है, 1-2 दिन, या बड़ा भी होगा तो 1 महीना, इसमें हो जाए तो हो जाए। अदरवाइज़ ये पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी है, तो इन सीजन्स में हो सकते हैं। ये अब 3 सीजन्स हैं, आप देख लीजिएगा। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आप जानबूझ के इस सिचुएशन में गाड़ी को धक्का लगाने वाली बात कि आप ज़बरदस्ती ना करें, आप धक्के ना लगाएं, आप प्रेशर ना डालें। आपके लिए बेस्ट यही है कि आप पीस मेकर की तरह रहें, पुरसुकून रहें, पहले सुने, पहले समझें, फिर एक्ट करें, और दूसरों को वैल्यू पहले करें। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। इट सीम्स लाइक कि वक्त के साथ आपको चलना होगा, जैसा वक्त चल रहा है वैसे चलें, और पेशेंस के साथ रहने की कोशिश कीजिएगा। आपको तोड़ना फोड़ना कुछ भी नहीं करना है, आपको बस वेट एंड वॉच और डिसिप्लिन और पुरसुकून रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसे है जिसमें डिले है, क्योंकि आप ऐसे इंसान के साथ हैंडल कर रहे हो, या ऐसी सिचुएशन के साथ हैंडल कर रहे हो जो बहुत सोच के चलती है, बहुत कैलकुलेटिव वे में चलती है, और बहुत ट्रेडिशंस है, मतलब लोग क्या सोचते हैं, रूल्स क्या हैं, ठीक है, मॉरल्स क्या कहते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। तो हाली हवाओं में किले नहीं बनते हैं, मतलब कंस्ट्रक्टिव बेसिस पे करना पड़ता है मामलात। तो ये जो भी सिचुएशन जिसके साथ भी आप हैंडल कर रहे हैं उसमें ऐसा ही है कि थोड़ा सा डिले है। सो दैट्स व्हाट ओवरऑल ग्रुप नंबर 3। होपफुली ये रीडिंग आपको रेजोनेट की है तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय। हेलो जी, ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने ये पिंक हार्ट पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम ये देखेंगे कि आपकी जो सिचुएशन है वो यस नो में क्या है, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिकअप आयल, पिक अ डेक, टाइमलेस वीडियोस का एक प्लेलिस्ट मिलेगा जो कि मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का है, मगर उसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रीडिंग्स हैं। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, देखिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट डिफरेंट और भी मिलेंगे, एंड दूसरे यूट्यूब चैनल्स भी मेरे मिल जाएंगे, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स सी आपकी सिचुएशन। 4 ऑफ कॉइंस है, किंग ऑफ कॉइंस है, 6 ऑफ कॉइंस है जनाब, एंड 2 ऑफ कॉइंस। ओह वाह, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। सो आपकी जो सिचुएशन है ये इस तरह की है जैसे ब्लॉक्ड हो,
रिस्ट्रिक्ट हो, शेयरिंग ना हो रही हो, कंजूसी बढ़ती जा रही हो, या फिर इम्प्रूवमेंट ना हो, जेलस मूड्स हों, स्टेबिलिटी या ज़िद बहुत ज़्यादा हो, शेयरिंग कम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, सोर्सेज इश्यूज हैं, कुछ ना कुछ इस तरह की एनर्जी है आप लोगों की ना। तो कुछ ओन करने की ख्वाहिश है, ओन करना मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर इसी तरह की एनर्जी, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, दैट्स व्हाट ओवरऑल हेयर कि कुछ ना कुछ ब्लॉकिंग सिस्टम है यहाँ पर। तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर है किंग ऑफ कॉइंस के साथ, ये एनर्जी डिपेंड करती है दूसरे इंसान पे, किसी इंसान पे। लाइक ये अगर कोई विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग पर्सन है, या कोई वेल्दी हेल्दी पर्सन है, जो फैमिली ओरिएंटेड हो, जो काफ़ी मेच्योर हो, जो पैसे वाला हो, समझदार हो और काफ़ी कंजर्वेटिव हो, कुछ इस टाइप के इंसान के ऊपर रिलाई करिए आपकी सिचुएशन। अगर वो कुछ करता है तो ही यहाँ पर सिचुएशन इम्प्रूव करेगी। ठीक है, ये मैरिड भी हो सकता है, या ये बहुत कल्चर्ड होगा, ठीक है, जिम्मेदार, समथिंग लाइक दैट। बहुत स्लो मूवर है, बहुत कैलकुलेटिव माइंड है, प्लस माइनस करके सिचुएशन को फिर चलता है। तो इस एनर्जी के साथ एक और चीज़ है कि ये वैसे तो नॉर्मली टैरो में देखा जाए तो ये यस एनर्जी है, मगर मैं फिर भी यही कहूँगी कि यस तो है, हो सकता है, मगर मैं ये भी कहूँगी कि इसमें डिपेंड कर रहा है कि कोई इंसान जो एक्ट करे या कुछ उस पर रिलाई करिए मामला ना। तो आपके लिए जो ये काम अगर हुआ तो कितने अरसे में हो सकता है, इसकी बात करते हैं। ये काम जो है जनाब 6 दिन में हो सकता है, 6 से 7 दिन, मतलब 1 हफ्ता ले लें। और ये एनर्जी जो है, नहीं तो अगर 6-7 दिनों में ना हुई तो ये बहुत लंबा भी जा सकता है, 6-7 दिन, या फिर क्योंकि ये अर्थ एनर्जी है, ये महीनों पे भी चली जा सकती है, 6 महीने, 6 साल, इस तरह की एनर्जी है। सो आई विश कि 6 महीनों में 6 दिनों में ये हो जाए, या फिर 6 महीनों तक हो जाए। अगर ये ना हुई तो फिर मैं कहूँगी कि 6 साल तो बहुत लंबी स्टोरी है, किसने देखा है बॉस, ठीक है ना। फिर आपके लिए फिर मैं आपको यही कहूँगी कि आप कोई और पर्सपेक्टिव सोच लीजिएगा, और या फिर पर्सनल अपनी कैलकुलेशन की तरफ आ जाइएगा, पर्सनल बुकिंग्स की तरफ आ जाइएगा मेरे साथ, बट वो फ्री नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा। सो यहाँ पे है आपके लिए एडवाइस 2 ऑफ कॉइंस की, कि अगर आपके सामने चॉइसेस हैं, इसके अलावा भी कोई चॉइस है, तो आप उसके ऊपर सोचना शुरू करें। और या फिर आपको बजट इशू है, आपको कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, तो थोड़ा सा अपने मूड्स को फ्लेक्सिबल रखें। ज़िद अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि आपके सामने जो सिचुएशन है वो बहुत ज़िद्दी है, वो पर्सन बहुत ज़िद्दी है, या वो सिचुएशन बहुत बहुत पक्की है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। बहुत मुश्किल है चेंज करना, पहाड़ को हिलाना कितना मुश्किल। वही चीज़ कि आपको खुद को थोड़ा सा ना अपने मूड्स जो है ना फ्लेक्सिबल रखने पड़ेंगे। जैसा देश वैसा भेस, कभी मिल लिए कभी ना मिले, कभी हो गया कभी ना हुआ, तो कभी बचत कर ली, कभी ज़्यादा यूज़ कर लिया टाइम, तो इस तरह से, या एनर्जीज़ को ज़्यादा यूज़ कर लिया। और उसके अलावा अगर आपको कोई और ऑप्शन मिल रहा हो तो उसको भी कंसिडर कर लें, क्योंकि आपकी एनर्जी रिलाई करती है किसी और के ऊपर, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा। अगर ये आप लोग लव रीडिंग की बात करें या बॉसी टाइप ऑफ फिगर्स की बात करें, तो ये जो भी इंसान है, ये मैरिड है या बॉस है या कुछ इस तरह का, तो वो पहले अपने मामलात को देखेगा, वो अपनी फैमिली को देखेगा, फिर आपके बारे में सोचेगा। ठीक है, आपके लिए बुरा नहीं सोच रहा, मगर वो पहले थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ फोकस है, वो अपने बारे में सोचेगा। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। सो अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखिएगा, और अपॉर्चुनिटीज़ या और वेज़ को भी कंसिडर कर लें, बेहतर रहेगा। और अगर आप अपने कनेक्शन में रहकर बहुत ज़िद्दी हैं, आप ज़िद्दी हैं, तो मैं फिर वही कहूँगी, लचक रखें, लचक रखें, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो दैट्स व्हाट ओवरऑल आपकी रीडिंग है। होपफुली ये आपको रेजोनेट करे किसी तरह से। ग्रुप नंबर 4 करे तो वेल एंड गुड, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। हम फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।